हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है भगवान की दुविधा। एक बार की बात है, एक बार भगवान जी एक बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस चुके थे। भगवान जी मनुष्यों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से इन लोगों को समझाया जाए और किस तरह से इन लोगों से बचा जाए। एक दिन भगवान ने क्या किया कि सभी देवी देवताओं की बैठक बुलाई और उस सभा में सभी देवी देवता उपस्थित हो गए। उसके बाद सभी देवताओं के द्वारा पूछने पर भगवान ने अपनी समस्या उनके साथ साझा की। भगवान ने बताया कि मैं सभी मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता हूं। जो उनके लिए अच्छा होता है मैं उनको वही देता हूं। लेकिन समस्या यह है कि जब छोटे छोटे कष्ट आते हैं, इंसान को छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, वो तुरंत ही मेरे पास चले आते हैं। और मैं इस तरह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, थक चुका हूँ। मैं उनकी इस तरह से कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। केवल और केवल उनके कर्मों के हिसाब से ही उनको मैं उनका फल दूंगा। इस तरह से आप लोग मुझे कोई एक ऐसी जगह बताइए जहां पर मैं जाकर छिप सकूं। सिर्फ इतना सुनना था कि सबसे पहले गणेश जी बोल पड़े। गणेश जी ने कहा कि भगवान आप हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर जाकर बस जाएं, वहां पर उनको पता नहीं चलेगा। इसके बाद भगवान ने कहा नहीं नहीं, इंसान तो वहां पर बहुत ही आसानी से पहुंचने लग गया है। इसके बाद वरुण देव ने कहा कि आप जाकर महासागर में छिप जाइए। ये भी भगवान को पसंद नहीं आया। उसके बाद इंद्रदेव ने बताया कि आप कहीं दूर रेगिस्तान में जाकर छिप जाएं। भगवान को उनकी बात भी पसंद नहीं आई। इसके बाद अंत में सूर्य देव ने कहा कि प्रभु मेरे पास एक उपाय है। आप ऐसी किसी जगह पर भी ना जाएं जो ये सब बता रहे हैं। इन जगहों पर आप जाएंगे तो मनुष्य कभी ना कभी अवश्य पहुंच जाएगा। आप ऐसा करें कि आप इंसान के हृदय में ही बस जाए और आप उसके मन में बसे रहेंगे। उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहां पर हो। सिर्फ सूर्य देव की जो बात थी वो भगवान को पूरी तरह से पसंद आ चुकी थी। और उसी दिन से ईश्वर हम सबके हृदय में, हम सबके मन में वास करने लगे हैं। तो देखा दोस्तों, इस कहानी का केवल और केवल एक ही मकसद है कि हम लोग जो ईश्वर को मानते हैं, आप जरूर माने, लेकिन उनको मंदिरों में, मस्जिदों में, आकाश पाताल कहीं भी ढूंढने की कोशिश ना करें। बहुत सारे लोग हर रोज मंदिर जाते रहते हैं, ईश्वर को वहां पर ढूंढते रहते हैं और उनको ये नहीं पता है कि उनके मन में ही ईश्वर वास किए हुए है। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मैं मनुष्य के हृदय में उपस्थित हूं। तो हर इंसान को ये समझना होगा। और जो ईश्वर को मानते हैं उनका मानना ही काफी नहीं है। जब उनको ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी तो उनको ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, आकाश पाताल कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सब लोग अपने मन को साफ रखें, पवित्र रखें। वहीं पर हमारे ईश्वर का वास है। सबके लिए खुशियां बरसाते रहें, ईश्वर को खुश करते रहें। उसके बाद आपको मंदिरों में जाकर या कहीं और पूजा पाठ करके ईश्वर को खुश करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। अंत में केवल 2 लाइनों के साथ अपनी कहानी को विराम देना चाहूंगी। दिल में दोस्त का कहीं पता ना मिला, दिल में दोस्त का कहीं पता ना मिला। वो बदनसीब है जिसको मंदिर में भी भगवान नहीं मिला, जिसको मंदिर में भी भगवान नहीं मिला। भगवान आपके पास है। इंसानियत का जो रिश्ता है उसको निभाते चलें। ईश्वर सदैव खुश रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।